नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमशाद अली मसूद, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वकाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे देश में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं और कई योजनाओं का ऐलान हुआ है। इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं AIMIM से दिल्ली प्रदेश के महासचिव मोहम्मद अकरम साहब। उनसे जानेंगे क्या आज दिल्ली में माहौल रहा, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आज दिल्ली सरकार की तरफ से कई योजनाओं का ऐलान होना था महिलाओं को लेकर। क्या रहा जिससे? मैं मोहम्मद अकरम, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश MIM। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सारे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दिल्ली में आज के दिन से वो महिलाओं को सम्मान योजना जो थी, तो BJP की सरकार ने ऐलान किया था 2500 रुपये महीना के। खासकर प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 8 मार्च से महिला दिवस के दिन से महिलाओं के खाते में 2500 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। तो क्या वो योजना शुरू हुई है? इन्होंने ऐलान करा है दिल्ली महिला सम्मान योजना का, लेकिन योजना में अभी तक पैसे का काम इंतजाम नहीं हुआ, पैसे किसी के पास नहीं गए। जबकि इन्होंने ऐसा ऐलान करा था कि सबको पैसे जाएंगे, अभी तक पैसे नहीं गए। BPL कार्ड धारकों के लिए इन्होंने कहा है कि उनके खाते में जाएंगे। तो ये पहले तो बात नहीं थी जब इन्होंने ऐलान किया था इस चीज़ का, तो BPL धारकों को मिलेगा, कार्ड धारकों को मिलेगा। लेकिन अब जो है अभी इन्होंने नया ये हिसाब बना दिया कि BPL धारकों को मिलेगा। और अब वो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं कि बस सर्वे कराएंगे। तो उस वक्त तो तमाम दिल्ली की महिलाओं के लिए था कि दिल्ली की महिला सम्मान योजना जो है दिल्ली की हर एक महिला के खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले भी इन्होंने कई ऐलान किए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। प्रधानमंत्री की गारंटी है, उन्होंने कहा अपने भाषण में चुनाव के दौरान ये गारंटी है प्रधानमंत्री की। तो क्या वो गारंटी सक्सेसफुल हुई है? गारंटी तो 15 लाख की भी थी, क्या सक्सेसफुल हुई? गारंटी तो कई गारंटियाँ दी हैं प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आज तो कैबिनेट ने बिल पास किया महिलाओं को 2500 रुपये देने का, चाहे भले ही BPL वालों की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ, काम शुरू नहीं हुआ। अभी BPL धारकों के खातों में भी नहीं आए पैसे। कह रहे ना ऐलान करेंगे किस दिन से आने शुरू होंगे। अब कब आने शुरू होंगे, कब से, इसका भी कोई पता नहीं है। ऐसे तो पहले 15 लाख रुपए के लिए भी कहा था कि खातों में चले जाएंगे, कब आए क्या? कोई नहीं आए। तो वो तो बस उनका तो ऐलान ही है, प्रधानमंत्री जी का तो ऐलान ही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी चीज़ के पीछे। तो आपके इलाके से भी विधायक जो मुस्तफा विधानसभा से विधायक मोहन सिंह बिष्ट BJP से जीते हैं और 6ठी बार के विधायक हैं, सबसे सीनियर विधायक कहा जाते हैं। तो किस तरह का कार्यकाल है यहाँ पर, क्योंकि आप MIM से, और MIM पे एक दाग है यहाँ कि BJP MIM से जीती है, जैसे लोगों का कहना है। क्या मानते हैं? देखो, BJP MIM की वजह से जीती ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन ये है कि भाई देखो, विधानसभा में तो सभी लोग लड़ते हैं, हमारे वोट कम आए हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन हम जीत रहे थे, यहाँ इलेक्शन जीत रहे थे विधानसभा में। वो तो इन्होंने कहा कि भाई हमें हिंदुओं के वोट मिल रहे हैं, इनको हिंदुओं को वोट मिलने, लोगों को बरखलाया गया, जिसकी वजह से जो है MIM के कम वोट आए। नहीं तो MIM यहाँ से जीत रही थी। और मैं जो हमारे जीतने वाले विधायक मोहन सिंह बिष्ट साहब से मैं कहना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि उल्टी सीधी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उलूल जुलूल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इलाके की तरक्की का निज़ाम बनाएं। वो विधायक मुस्तफ़ाबाद हैं तो मुस्तफ़ाबाद की क्षेत्र की जनता के लिए काम करें, मुस्तफ़ाबाद के क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, विकास कार्य कराएं, या स्कूल बनवाएं, या डिस्पेंसरियाँ बनवाएं, या हॉस्पिटल बनवाएं, और तरह तरह की ज़रूरतें हैं, सामुदायिक भवन बनवाएं। मुस्तफ़ाबाद के अंदर विकास कार्य शुरू करें, विकास का काम शुरू। विधानसभा पटल में उन्होंने कहा कि मुस्तफा विधानसभा में छोटी छोटी गलियों में 6-6 मंजिले मकान है, 5-5 मंजिले मकान है, 10-10 फुट की 12 फुट गलियों में उनका जो है वो 3 मंजिल से ज़्यादा मैक्सिमम 4 मंजिल होना चाहिए। और जिन दुकान बने उनके बिल्डरों को और मकानों को तोड़ा जाना चाहिए। क्या है विधान, उनका कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही तो बता रहा था कि उलूल जुलूल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, जब ये पहले विधायक रहे, करावल नगर विधानसभा थी जब विधायक रहे हैं, अब जो है अब कोई ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आबादी। जब आबादी बढ़ती जाएगी, छोटे छोटे घर हैं तो वो 3-3, 4-4, 5-5 मंजिले मकान बनेंगे, जब भी तो आबादी को कवर किया जाएगा। जगहों पे नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, या जहाँ पहले करावल नगर विधानसभा के वो विधायक रहे वहाँ नहीं है, सब जगह है। फिर मुस्तफ़ाबाद की दिख रहा है ना कि मुस्तफ़ाबाद में 5-5, 6-6 मंजिले मकान बने हैं। अरे भाई, आबादी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे आबादी को कवर करने के लिए लोग बाग अपने मंजिलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, मजबूत मंजिलें होनी चाहिए। तो इसलिए त्रिपाल फैक्ट्री वाला रोड चौड़ा करेंगे हम, जो है 33 रोड पूरा चौड़ा करेंगे, 25 रोड को 40 रोड करेंगे। रोड चौड़े होंगे, ट्रैवल्स बढ़िया होगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, तो इस शहर का विकास होगा। क्या मानते हैं? देखो, ये तो हम सुनते चले आ रहे हैं एक ज़माने से कि साहब रोड चौड़ा होगा, लेकिन अभी तक तो रोड चौड़ा हुआ नहीं। अगर रोड चौड़ा होगा, बड़ा वाला जो तिरफाल फैक्ट्री वाला रोड है कि बिरेशपुरी से लेकर के वहाँ तक रोड शिविहार तक, तो उसमें कोई बुराई नहीं। तो कई मरतबा निशान लग चुके हैं।
कई मरतबा जो है उस पर निशान लग चुके हैं, लेकिन कार्रवाई तो आज तक नहीं हुई। लगा वो करिए भाई, रोड चौड़ा करने की बात है, बड़ा वाला रोड चौड़ा करने वाली बात है, वहाँ निशान कई मरतबा लग चुके हैं। अगर सबको मशवरे में लेकर उस काम को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन उल्टी सीधी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं कि बस आप 25 रोड़ा होगा, ये होगा, वो होगा। इस तरह की बातें करने से, लोगों के अंदर दहशत फैलाने से तो अच्छी बात नहीं है। आप इलाके की तरक्की के लिए काम करें, आप हॉस्पिटल बनवाएं, जगह है हमारे पास पड़ी हो रही जगह। आप विपक्ष में घूमे क्योंकि 33,000 वोट मिले, 33,000 से ज़्यादा वोट मिले एमआईएम को, एक अच्छा ग्राफ मिला दिल्ली में, तो क्या ये बरकरार रहेगा? क्या इस वोटों की तरह जिस तरह से वोट दिए इस तरह से लोगों की लड़ाई भी आप लड़ेंगे? बिल्कुल, हम पूरी तरीके से हर आदमी की लड़ाई लड़ेंगे, जिन्होंने हमें वोट दिया उनकी भी, जिन्होंने नहीं दिया उनकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमें धरने प्रदर्शन करने पर मजबूर करना पड़ा तो हम धरने प्रदर्शन भी करेंगे और बीजेपी की मुखालफत भी करेंगे, अगर बीजेपी सरकार हमारे इलाके की तरक्की नहीं करती है। अब जब हमने विधायक मोहन सिंह बिष्ट बने हैं तो हमारे इलाके की तरक्की का निज़ाम बनना चाहिए, इलाके में तरक्की होनी चाहिए। अगर इस तरह नहीं हुआ तो हम पूरी तरीके से हर जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, जिन्होंने वोट नहीं भी दिए, सारे मुस्तफाबाद के विधानसभा के लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे किसी भी तरीके से लड़नी पड़े हमें संवैधानिक दायरे में। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रम भाई, आपके हमारे साथ जुड़े हैं। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।